हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना 2020 के बारे में। राष्ट्रीय आजीविका मिशन क्या है और इसे शुरू करने का मेन उद्देश्य क्या है और इसका लाभ किन लोगों को दिया जाएगा, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। और वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहें। तो बात कर रहे हैं हम दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में। इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को दिया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत गरीबी के कौशल विकास और आजीविका के अवसरों में वृद्धि करके गरीब लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करके उनकी गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक ग्रुप कहा जा सकता है। इस योजना को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो ग्रामीण भारत और दूसरा है शहरी भारत। दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में नामित शहरी घटक को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में ग्रामीण घटक का ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। जानते हैं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बारे में। इसके अंतर्गत बेघरों के लिए घरों का निर्माण करना, सामूहिक रूप से उनका उत्थान करना, सड़क पर सामान बेचने वालों के लिए काम की योजना बनाना, कूड़ा बीनने वाले शहरों में रहने वाले निर्धन बच्चों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना होगा। इसी तरह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संस्थानों के जरिए गरीब लोगों को आजीविका प्रदान करना, उनकी गरीबी दूर करने के लिए उनको रोजगार उपलब्ध कराना और उन्हें उचित ढंग से प्रशिक्षण देना इत्यादि शामिल है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य के बारे में बात करें तो आप लोग जानते ही हैं कि देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब लोग आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं और बहुत से तो गरीब लोगों के पास आय का कोई मेन सोर्स भी नहीं होता। इन सभी दशाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना 2020 की शुरुआत करी और इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए उनके लायक रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे या फिर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके जरिए वो अपने डेली रूटीन की आजीविका और स्थायी आधार पर चला सकेंगे। इस मिशन के मुख्य उद्देश्य और तथ्यों की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेताओं की आजीविका संबंधी समस्याओं को देखते हुए उनकी उभरते बाजार के अवसरों तक पहुंच बनाने के लिए जगह सुनिश्चित की जाएगी। राष्ट्रीय गरीबी मिशन 2020 के तहत गरीब नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के तहत ट्रेनिंग के तहत युवाओं को कुशल बनाकर आय में बढ़ोतरी भी की जाएगी और भारत सरकार इस योजना में 500 करोड़ रुपए प्रोविजन रखा है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत जम्मू एंड कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में इसके लिए सभी गरीब शहरियों को 18,000 रुपए मिलते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना 2020 के तहत प्लेसमेंट और कौशल ट्रेनिंग के जरिए से रोजगार के अंतर्गत सभी शहरियों को ट्रेनिंग के लिए 15,000 रुपए का अमाउंट दिया जाता है। सरकार की तरफ से हर एक समूह को 10,000 रुपए का प्रारंभिक समर्थन दिया जाएगा और पंजीकृत क्षेत्रों के लिए महासंघों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिला एवं सहायता समूहों को ब्याज भुगतान में आर्थिक सहायता उपलब्ध करता है। इसके लिए अगर हम मेन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए, आवेदक गरीब होना चाहिए। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के ही गरीब लोग इस योजना के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। इसमें आवेदन करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी दीनदयाल अंत्योदय योजना 2020 के बारे में। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहें।